हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद भाई लोग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं भाई बहुत ही बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो भाई मैं आपका भाई इस गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पर आपका दिल खोलकर स्वागत करता हूं और इस क्लास में भी आपका स्वागत करता हूं। आज भाई हम पॉलिटी में क्या है, कल हमने पॉलिटी में सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा की और आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे की कहानी को देखने वाले हैं। आज जानने वाले हैं कि किस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट के जज को, एक मिनट थोड़ा माइक एडजस्ट कर लूँ मैं। हाँ ठीक है, ओके। आज जानने वाले हैं कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाया जाता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से हटाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, आज पूरा प्रोसेस अपन जानने वाले हैं। साथ ही एडहॉक जजेस तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है, आर्टिकल 126 क्या कहता है, आदि हम आज सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं आज की अपनी इस प्यारी सी कहानी को और अपनी इस प्यारी सी क्लास को। तो सभी भाइयों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ इस क्लास में। ये आपका परिवार है, आप इस परिवार के सदस्य बन चुके हैं साथियों। ठीक है, आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या जानने वाले हैं कि उसके जज को किस प्रकार हटाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, हटाने का तरीका लिख लेते हैं, कुछ भी लिख लेते हैं, आप लोग सब जानने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का क्या तरीका होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, किस प्रकार हम सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई हाई कोर्ट, दोनों का प्रोसेस एक ही होता है, दोनों के जजों को हटाने का प्रोसेस सेम रहता है। ठीक है, पद से किस प्रकार हटाया जाता है, जज को हटाने का प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस होता है भाई, प्रस्ताव आर्टिकल, जो संविधान है हमारा उसका आर्टिकल 124 का 4 कहता है कि सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, तो आर्टिकल 124 का 4 क्या कहता है कि सबसे पहले क्या भाई प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव लाया जाएगा भाई, कहाँ लाया जाएगा, संसद में लाया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव लाया जाएगा। किसके लिए लाया जाएगा भाई, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, क्या भाई प्रस्ताव लाया जाएगा। सबसे पहले लेते हैं संसद, संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा। क्या साथियों, संसद के कितने सदन होते हैं भाई, कोई भूल तो नहीं गया भाई, बहुत आसान है भाई, लोकसभा होता है और हमारा राज्यसभा होता है। 543 सीटें लोकसभा में, 245 सीटें राज्यसभा में। ठीक है साथियों, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो लोकसभा को LS लिख देता हूं मैं, LS, और राज्यसभा को भाई RS लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा होती हैं, संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो भाई कितने लोग लोकसभा में प्रस्ताव लेकर आएंगे, कितने लोग लोकसभा में प्रस्ताव लाकर आएंगे, तो कितने लोग लाएंगे भाई, तो भाई एक मिनट साथियों, लोकसभा में कितने लोग लाएंगे भाई, इसमें आपके लगभग 100 लोग लेकर आएंगे। कितने, 100 लोग लेकर आएंगे। तो एक मिनट साथियों, क्या चल नहीं रहा है, न्यू मार्कर लाया हूं भाई साहब, गारंटी के साथ, 5 साल की गारंटी। 100 लोग
प्रस्ताव लाएंगे, 100 लोग प्रस्ताव लाएंगे। कहाँ लाएंगे भाई? लोकसभा में 100 लोग प्रस्ताव लाएंगे और 50 लोग कहाँ प्रस्ताव लाएंगे? राज्यसभा में 50 लोग प्रस्ताव लाएंगे। काय का प्रस्ताव भाई? पहले एक बार दोबारा बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसके अगर जज को हटाना है तो क्या प्रोसेस होने वाला है, किस प्रकार हटेगा, उसको अपने पद से किस प्रकार हटाया जाएगा, इसका पूरा प्रोसेस आज हम जानने वाले हैं। पहले जाना 124 का 4 कहता है कि प्रस्ताव लाया जाएगा। प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? संसद के दोनों सदनों में लाया जाएगा, लोकसभा में और राज्यसभा में। लोकसभा में 100 लोग प्रस्ताव लेकर आएंगे और राज्यसभा में 50 लोग प्रस्ताव लेकर आएंगे। ठीक है साथियों, डन है, ओके। 50 लोग 50 सॉरी साथियों, सॉरी, 1 मिनट। 50 लोग प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है साथियों, 50 लोग कहाँ लाएंगे प्रस्ताव? राज्यसभा में। ठीक है, अब एक बार प्रस्ताव आ गया, ठीक है, प्रस्ताव आ गया, लोकसभा में गया, लोकसभा में प्रस्ताव गया मान लीजिए, ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव गया तो भाई लोकसभा में जब प्रस्ताव जाएगा, मान लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव आ गया, ठीक है, प्रस्ताव आया, प्रस्ताव आया, ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव आएगा तो किसके पास आएगा भाई? स्पीकर के पास। स्पीकर निर्णय करेगा, ठीक है, स्पीकर क्या करेगा भाई? निर्णय करेगा। अगर स्पीकर निर्णय करेगा, स्पीकर तो जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको स्पीकर, मुझे याद है आर्टिकल 193 में पढ़ाया था मैंने आपको। कौन सी आर्टिकल में पढ़ाया था याद नहीं आ रहा है, 193 में पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था एग्जैक्ट मैं अध्ययन करता हूँ, तब तक मैं ब्लैक मार्कर भी थोड़ा अच्छा ढूंढ लेता हूँ। ब्लैक मार्कर, हाँ जी, एक और ब्लैक मार्कर मिल गया साथियों, ये वाला अच्छा नहीं चल रहा था, अच्छा मिल गया। हाँ, मैंने क्या क्या कहाँ थे? स्पीकर पे थे, तो भाई 193 नहीं, कहाँ, हाँ 193 नहीं, ओनली 93 में स्पीकर की चर्चा होती है। वहाँ पे हमने स्पीकर के बारे में जाना था, क्या कार्य रहता है, सभा का संचालन करता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन होता है, सब कुछ होता है, पूरा प्रोसेस मैंने स्पीकर के तहत आपको बताया था। ठीक है, तो भाई लोकसभा में क्या है? प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव आएगा तो स्पीकर उस पर निर्णय करेगा। स्पीकर क्या करेगा निर्णय? अगर स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, स्वीकार भी कर सकता है, स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है साथियों, स्वीकार भी कर सकता है और उसको अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, अब पहले आप इतने प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जानने वाले हैं कि फिर आगे क्या होता है, फिर किस प्रकार हटता है हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का जज, किस प्रकार हटाया जाता है। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ साथियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रेज कर देता हूँ। हाँ, तो मैंने कहा स्पीकर के पास प्रस्ताव आएगा, वो स्वीकार भी कर सकता है और अस्वीकार भी कर सकता है। ठीक है, अगर स्वीकार करेगा तो स्वीकार करता है तो समिति बुलाई जाएगी, वो मतलब समिति बनाई जाएगी। स्वीकार करेगा, यदि स्वीकार करेगा, स्पीकर ने स्वीकार किया, एक मिनट साथियों, स्पीकर ने स्वीकार किया, अगर स्पीकर ने स्वीकार किया क्या प्रस्ताव को, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए जो लोकसभा में प्रस्ताव आया और स्पीकर ने उसको स्वीकार कर दिया, तो फिर भाई समिति बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी भाई?
समिति का निर्माण होगा। क्या होगा भाई? समिति का निर्माण होगा। जांच समिति बनाई जाएगी भाई, जांच समिति, जांच समिति, जांच समिति बनाई जाएगी भाई। और जांच समिति कितने लोगों की बनाई जाएगी भाई? 3 सदस्यीय लोगों की, 3 सदस्य की, 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई जाएगी। ठीक है, 3 सदस्यीय में कौन कौन होगा भाई? एक तो भाई सीजीआई हो गए, खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। एससी के क्या होंगे भाई? सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ठीक है, और क्या होंगे भाई? हाई कोर्ट के सीजीआई होंगे, सीजीआई। और तीसरे नंबर क्या होगा भाई? विधिवेत्ता होगा। ठीक है भाई, क्या स्पीकर ने अगर स्वीकार कर लिया, लोकसभा में प्रस्ताव गया, स्पीकर ने स्वीकार कर लिया, तो जांच समिति बनाई जाएगी। कितने सदस्यों की? 3 सदस्यों की। कौन कौन होगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, एंड आपका विधिवेत्ता होंगे। ठीक है, अब क्या होगा भाई? अगर समिति ने क्या किया? दोषी करार दिया। समिति ने क्या किया? समिति ने अगर दोषी करार दिया, अब भाई किस आधार पर समिति दोषी करार देगी? किस आधार पर देगी? तो भाई अगर वोटिंग होगी और वोटिंग में बहुमत आ जाती है, विशेष बहुमत आ जाती है वोटिंग में, तो भाई दोषी करार दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिया जाएगा दोषी करार? समिति के द्वारा, जो समिति बनाई गई थी। ठीक है, अगर दोषी करार दिया गया तो क्या होगा भाई? दोषी करार दिया गया तो एससी या एचसी, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपने आप ही हट जाएगा, अपने आप ही हट जाएगा। नहीं सॉरी, ऐसा लिख लेते हैं, अपने पद से हट जाएगा। सॉरी, जज अपने पद से हट जाएगा। ठीक है साथियों, ये पूरा प्रोसेस था आपका सुप्रीम कोर्ट का जज किस प्रकार हटता है या फिर हाई कोर्ट का जज किस प्रकार हटता है, उसका मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया। क्या प्रोसेस है मैं एक बार आपको बिल्कुल पूरा सुना देता हूँ। क्या प्रोसेस है? प्रोसेस है भाई कि पद से हटाने के लिए सबसे पहले हमने आर्टिकल 124 के 4 को पढ़ा। क्या था उसमें ये था कि भाई प्रस्ताव लाया जाएगा, प्रस्ताव आएगा। ठीक है, प्रस्ताव कहाँ आएगा भाई? संसद में आएगा, संसद के सदन में आएगा, एक लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में आएगा। ठीक है, लोकसभा में 100 लोग प्रस्ताव लाएंगे और राज्यसभा में 50 लोग प्रस्ताव लाएंगे। ठीक है, लोकसभा में प्रस्ताव गया और अगर स्पीकर ने स्वीकार कर दिया तो जांच समिति बनाई जाएगी। जांच समिति कितने सदस्यों की होगी? 3 सदस्यों की होगी। कौन कौन होगा उसमें? सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, हाई कोर्ट के सीजीआई होंगे और विधिवेत्ता होंगे। अगर समिति ने दोषी करार दिया, दोषी कब करार देंगे? अगर वोटिंग हुई और विशेष बहुमत मिल गया तो भाई दोषी करार देंगे। जब दोषी करार समिति देगी तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, उसका जो जज होगा वह अपने आप ही अपने पद से हट जाएगा, उसका पद रिक्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, ये पूरा इसका प्रोसेस था। अब भाई आप पहले इतने का थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जानते हैं एड हॉक जज के बारे में। क्या होता है एड हॉक जजेस? आर्टिकल 126 में एड हॉक जजेस के बारे में चर्चा की गई है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की कहानी को जानने वाले हैं। ठीक है, क्या
स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतने का आप, ठीक है, ले लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अब हम एड ऑफ जजेस के बारे में जानने वाले हैं। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? एड ऑफ जजेस, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश, एड हॉक जजेस, एड हॉक जजेस, एड हॉक जजेस क्या होता है साथियों, ठीक है। एड हॉक जजेस क्या होता है भाई? आर्टिकल 126 में इसकी बात की गई है एड हॉक जजेस की। किसमें? आर्टिकल 126 में। आर्टिकल 126 किसके आर्टिकल है? अनुच्छेद किसके है भाई? संविधान के अनुच्छेद हैं भाई। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं वे कहते हैं कि भाई आप सर हर बार आर्टिकल लिख देते हैं, ये आर्टिकल होते क्या हैं? भाई जो हमारे देश का संविधान बनाया गया है उसमें अनुच्छेद बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, ठीक है। तो उस अनुच्छेद के अंतर्गत हम हर एक कॉन्सेप्ट के लिए अलग अलग अनुच्छेद, अलग अलग नियम कानून बनाए गए हैं। तो भाई जैसे एड ऑफ जजेस है तो उसकी चर्चा आर्टिकल 126 में की गई है। किसमें? आर्टिकल 126 में, जो हमारा संविधान है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, उसमें आर्टिकल 126 है वो एड ऑफ जजेस की बात करता है। अब हम जानने वाले हैं क्या होता है भाई एड ऑफ जजेस। तो क्या, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जब जो मामले होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी सुनवाई होती है तो भाई एक जज तो क्या है, न्याय करता नहीं है, समिति होती है जजेस की। क्या होती है? जजेस की समिति होती है, जजों की समिति होती है, और समिति पूरी निर्णय करती है कि हमें क्या न्याय लेना है, ठीक है। उस समय अगर मान लीजिए जज की समिति है और कुछ जज एब्सेंट हैं तो क्या होता है, उस समय सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश को भाई न्याय करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। न्याय करने के लिए मतलब सीधा समझ लीजिए आप, अगर सुप्रीम कोर्ट में भाई कमी पड़ जाती है, किसकी? जज की कमी पड़ जाती है न्याय के लिए, तो भाई तदर्थ न्यायाधीश को, एड ऑफ जजेस को अपॉइंट किया जाता है। मतलब इसको ही कहते हैं कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उसकी जज की कमी पड़ जाए, मतलब जज का कोरम पूरा ना हो पाए, तो भाई एड ऑफ जज को भाई क्या है, अपॉइंट किया जा सकता है। उस समय बुलाया जाता है कि भाई आप लोग हमारी मदद कीजिए और न्याय दिलाने में हमारी मदद कीजिए। कब? जब कोरम पूरा ना हो। कोरम पूरा होने का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जब सुप्रीम कोर्ट में सीधी बात जज की कमी हो, इसे ही हम कोरम पूरा ना होना कहते हैं, ठीक है। तो एड ऑफ जज क्या करता है? आर्टिकल 126 में है एड ऑफ जज के बारे में। तो भाई कोरम पूरा ना होने पर, कोरम पूरा ना होने पर तदर्थ न्यायाधीश को भाई बुलाया जाता है, ठीक है। तदर्थ भाई कोई और नहीं है, एड ऑफ जजेस को ही तदर्थ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तदर्थ न्यायाधीश को बुलाया जाता है, न्यायाधीश को बुलाया जाता है, ठीक है साथियों, बुलाया जाता है। अब भाई तदर्थ न्यायाधीश क्या ऐसे ही किसी को नहीं बुलाया जाएगा। मान लीजिए आपने कहा भाई कि हम सुप्रीम कोर्ट में छोटे मोटे जज हैं, ठीक है। अब भाई क्या है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है तो क्या मुझको बुला लेंगे? क्या नहीं, आप में क्या होनी चाहिए भाई, आप छोटे मोटे वकील हैं, मान नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, चलो मान लिया आप छोटे मोटे वो हैं, जज हैं, तो अगर आपको क्या बुलाया जाएगा? नहीं बुलाया जाएगा। एड ऑफ ही जजेस को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि उनमें क्या होता है भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज की बनने की योग्यता होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता होती है एड ऑफ जजेस में, इसलिए उन्हीं को बुलाया जाता है, ठीक है। बताया मैंने, कोरम पूरा ना होने पर तदर्थ न्यायाधीश को बुलाया जाता है, ठीक है, एड ऑफ जजेस को बुलाया जाता है।
क्या है, एडवोकेट जैसे कोई क्यों बुलाते हैं, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट की जज की योग्यता होती है, एससी के जज की योग्यता होती है, जज की योग्यता होती है, एससी के जज की योग्यता होती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता होती है। तो साथियों, जिस प्रकार आप जानते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक को घंटों तक नहीं पढ़ाता हूँ, चाहे वो अगर घंटों का टॉपिक है तो मैं 2-3 वीडियो में उसको समाप्त करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आपके लिए 20 से 25 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ, ताकि आप रोज अपने नोट्स बना सकें, उनको याद कर सकें और साथ ही आप अन्य सब्जेक्टों को भी समय दे सकें। इसलिए भाई साहब, मैं आपके लिए साथियों कम मिनट की वीडियो बनाता हूँ, चाहे एक वीडियो की 2 वीडियो हो जाए, 3 वीडियो हो जाए। जिस प्रकार हमने कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में जाना, अब हम कल भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानेंगे, फिर हमारा सुप्रीम कोर्ट टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम हाई कोर्ट के पर जाएंगे। ठीक है, हाई कोर्ट के बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको साथियों लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आपकी मेहनत को भी शेड्यूल और भाई शेड्यूल सॉरी आपकी मेहनत को भी सैल्यूट भाई, दिल से सैल्यूट। मेरी पूरी गुरुकुलम की टीम आपके लिए लगी हुई है, तो आप भी प्रॉमिस कीजिए साथी कि आप भी हमारे साथ जितनी ताकत हो सके उतनी ताकत से पढ़ेंगे, अधिक से अधिक घंटे तक पढ़ने की कोशिश करेंगे, और एक दिन आप भी सिलेक्ट होंगे, आपकी मेहनत भी भाई कामयाब होगी। ठीक है साथियों, फिर से आपको लव यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम।